यूनियन बनाकर चाहते हैं कि पॉलिटिकल यूनियन बनाओ, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल यूनियन बनाने से वर्करों के ऊपर में पॉलिटिकल लीडर रहेंगे, उनको अगर हम कंट्रोल कर लिया तो वर्कर को कंट्रोल कर लेंगे। और इंडिपेंडेंट रहने से क्या होगा कि वर्कर ही सब कुछ का फैसला करेगा, वर्कर खुद ही आजाद रहेगा, वर्कर किसी के तांबे में नहीं रहेगा, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं रहेगा। ये कंपनी नहीं चाहती। मैं कमल तिवारी हूँ। देबूदास। प्रोटेस्ट का क्या कारण है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीधा सवाल। ये वर्करों का इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है, ठीक है। जल निधि बिटुमिन, ये फैक्ट्री, ये कंपनी जो है पूरे बंगाल में, ईस्टर्न इंडिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन है, रोड में जो बिटुमिन लगती है जी, उसका ये लोग निर्माण करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। ओके। कंपनी मैनेजमेंट वांट्स दैट वर्कर्स शुड बी रिमेन इन ए पॉलिटिकल यूनियंस। ओके। मैनेजमेंट चाहती है कि वर्कर राजनीतिक यूनियन में रहे, ओके, जबकि अधिकांश वर्कर, मेजॉरिटी वर्कर अपना इंडिपेंडेंट यूनियन बनाया है, ओके, जो कि रजिस्टर्ड हुआ बंगाल गवर्नमेंट के पास में। मैनेजमेंट चूंकि ये इंडिपेंडेंट यूनियन है, वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल यूनियन हो, क्योंकि पॉलिटिकल यूनियन होने से पॉलिटिकल लीडर को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वर्कर को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, वर्कर को आसानी से उनका जो राइट है, उनका जो अधिकार है, उनका जो तनख्वाह, वाजिब तनख्वाह है, उसको नष्ट किया जा सकता है। वर्कर चाहते हैं कि मेरा भाग्य का फैसला मैं खुद करूं, मतलब उनको अधिकार हो इस तरीके से। मेरा अधिकार, वर्कर चूंकि मैं काम करता हूं तो मुझे पता है कि कहाँ काम में क्या कैसे काम करना पड़ता है, मुझे पता है कि मेरा क्या तनख्वाह होना चाहिए, कानून जो है, कानून के हिसाब से मुझे तनख्वाह होना चाहिए। ये मैनेजमेंट, ये कंपनी वर्कर को जो मिनिमम वेजेस है, जो अब सिर्फ वेजेस की बात तो दूर की बात है, अभी मोदी गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर में काफ़ी तवज्जो दे रही है। आप ये फैक्ट्री में अगर जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक कंपनी में हो कि नरक में हो। 250 डिग्री का टेम्परेचर के बगल में वर्कर को काम करना पड़ा विथ इन 1 फीट। कोई किस्म का सेफ्टी कुछ भी नहीं है, कंपनी की तरफ से नहीं दी कंपनी की जाएगी। तरफ से वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कुछ भी नहीं रखा है जी। और तनख्वाह यहाँ पर कंपनी चाहती है कि पॉलिटिकल यूनियन हो, या तो कांग्रेस का यूनियन करो, चाहे सीपीएम का यूनियन करो, चाहे टीएमसी का यूनियन करो, चाहे भाजपा का यूनियन करो। वर्कर चाहता कि नहीं, और पॉलिटिकल यूनियन के पीछे दौड़ करके हम क्यों परेशान होने जाएं, हम अपना भाग्य का फैसला खुद करेंगे। लेकिन प्रशासन का मदद लेकर के ये मैनेजमेंट वर्करों का जो मौलिक अधिकार है उसको कुचलना चाह रही है। हमारे 5 वर्कर आज 2 साल से गेट के बाहर में हैं, उनको कंपनी डिसमिस किया हुआ। व्हाट वाज द रीजन? वर्कर चिट्ठी देने गए थे कि हम लोग नया यूनियन फॉर्म किया है। मेजॉरिटी वर्कर, क्यों तुमने यूनियन फॉर्म की है? व्हाई यू हैव एंटर्ड इन द कंपनी आफ्टर योर ड्यूटी आवर्स? सोचो, वर्कर की ड्यूटी है 2 से 10, वर्कर 11 बजे गया चिट्ठी देने के वास्ते कि देखिए हम लोग नया यूनियन बनाए, मेजॉरिटी वर्कर हम लोग हैं। दैट वाज द रीजन, that was the allegation why you have entered into my factory before your duty hours. They have been sacked. 5 वर्कर को सस्पेंड किया गया है। उसके बाद यूनिलैटरली, वो भी कोविड टाइम में वर्करों से काम करवाया गया। एंड स्टिल अभी तक वो सस्पेंडेड है। अभी भी सस्पेंडेड, टर्मिनेटेड। अच्छा, टर्मिनेटेड कर दिया है कंपनी की तरफ से। दे आर सिंस लास्ट 2 years, कोविड के टाइम से आज तक वो गेट के बाहर में है। पूरा तनख्वाह लेने से भी परिवार नहीं चलता है। What the cause of सस्पेंड के पीछे का रीजन क्या था? क्यों कंपनी की तरफ से उनके क्या मांग थे, या कंपनी ने क्यों टर्मिनेट किया? ये लोग नई यूनियन बनाए थे, ये जानकारी देने के लिए पत्र देने गए थे। ओके। 11 बजे सुबह में इनका ड्यूटी था 2 बजे से। कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है ड्यूटी के पहले व्हाई यू हैव एंटर्ड इनटू माय फैक्ट्री। ओके। दिस इज अ फिल्थी रीजन। Okay, and this is the reason. This is the only reason. This is the only reason. और एक रीजन है कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम एक वर्कर, उसके फैमिली में कोविड में एक आदमी का देहांत हो गया था, तो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में जिसके फैमिली में कोविड है उसको क्वारंटाइन में होना चाहिए। कंपनी प्रेशराइज देम कम इनटू द ड्यूटी। दे ऑब्जेक्टेड कि भाई उसको क्वारंटाइन में रहना चाहिए, उसको अभी क्यों बुला रहे हो? बिकॉज दे हैव रेज्ड देयर वॉइस to maintain the COVID protocol. Okay.
ये भी एक रीज़न है। तो ये जो यूनियन बनाया है इंडिपेंडेंट यूनियन, और कोविड के टाइम में ये अपना लाइवलीहुड का सवाल उठाया। कोविड के टाइम में दे वर्क फुल्ली, कंपनी उसको आधा पैसा दे रहा है। बिल्कुल। मैं पूरा काम किया लेकिन आधा पैसा। तो ये स्थिति में आज बड़ी बड़ी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है वो वर्कर का ग्रास रूट स्ट्रगल को फोकस नहीं कर रही हैं। आज हम लोग वो जलनिधि वर्कर की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, कंपनी को ज्ञापन दिया है, वर्बल ज्ञापन दिया है। इसके बाद ये शुरुआत है, आज शुरुआत है, ये लड़ाई और भी तेज होगी। जब तक मगर उन्हें मतलब ले लिया नहीं जाता, उनकी मांगे नहीं पूरी कर दी, जब तक नौकरी में उनको वापस नहीं लिया जाता है, और ये कंपनी में ट्रेड यूनियन इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन और उधर पॉलिटिकल यूनियन, कौन यूनियन के साथ में वर्कर हैं, लेट शुड बी डिसाइडेड बाय द सेकंड बैलेट। गवर्नमेंट दे ओनली वांट अ पर्टिकुलर और पार्टी कि वो खुद का हो, खुद का यूनियन हो, किसी भी पॉलिटिकल के साथ उनका ना हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या सीपीएम हो, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंकअप ना हो। यहाँ इनकी मांग है कि अपनी खुद की एक यूनियन बनाकर चाहते हैं कि पॉलिटिकल यूनियन बनाओ। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल यूनियन बनाने से वर्करों के ऊपर में पॉलिटिकल लीडर रहेंगे, उनको अगर हम कंट्रोल कर लिया तो वर्कर को कंट्रोल कर लेंगे। और इंडिपेंडेंट रहने से क्या होगा कि वर्कर ही सब कुछ का फैसला करेगा, वर्कर खुद ही आज़ाद रहेगा, वर्कर किसी के तांबे में नहीं रहेगा, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं रहेगा। ये कंपनी नहीं चाहती। तो वर्कर चाहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, इसलिए वर्कर चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए तय कर चुका है, लेकिन ये लोग इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो दो इशू है, तीन इशू है। एक, इनका वाजिब तनख्वाह होना चाहिए। सेकंड, 5 वर्करों को नौकरी में वापसी होनी चाहिए। और 3 है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनाव हो जाए। चुनाव में जो जीत कर आएगा वो वर्कर का नुमाइंदगी करेगा, कंपनी को उनसे बात करना पड़ेगा। दिस इज द 3 रीजन विच द कंपनी इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। कंपनी इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। तो हम लोग गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं, और आज शुरुआत है, लड़ाई और भी तेज होगी। सर अपना नाम बता दें। मैं देवुदास हूँ। देहुदास जी, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन की जो जिस तरीके से अभी हमने बात किया कि इस संस्था से जुड़े एडवाइज़र्स हमने बात की, उनकी मांग को जाना, उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से यहाँ के वर्कर पे जो है जुल्म हुआ, कोविड के टाइम पे निकाला गया, जो भी, क्या कहना है, आप खुद एक मतलब विक्टिम रहे, इस चीज़ के शिकार रहे हैं। देखिए, उस टाइम कोविड का टाइम में इंडिया गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था कि 6 महीना टोटल, आप हम सब जानते हैं 6 महीना टोटल इंडिया बंद था। फिर भी हमारा कंपनी से अप्रैल महीना को बंद रख के एक फेक सरकारी ऑर्डर निकाल के हम लोग को दिया, जिसमें ना सरकारी कोई साइन है ना कुछ है। हम लोग को यहाँ पर लेबर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनलिटरेटेड है। वो लोग क्या किया, डर के मारे अपना पेट के सवाल पे वो लोग काम पे चला गया। ओके। तो उस टाइम कंपनी का हम लोग को सीजनल बिजनेस है। कंपनी चाहता है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हम लोग, हमारा तुम लोग मरो या जियो, विदाउट सेफ्टी, विदाउट कोविड सेफ्टी काम हमको उठा दो। तो इसका बदले में हम 5 आदमी मिलके जो वर्कर का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, वो 5 आदमी उनको प्रोटेस्ट करने के लिए गया। बाद में 1 महीना बाद प्रोटेस्ट हुआ, उसका सीजन ख़त्म हुआ, उसका काम ख़त्म हुआ। 1 महीना बाद में वो लाफड़ा लेके प्रोटेस्ट हम लोग इसीलिए किया था कि हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेगा, हम लोग ड्यूटी नहीं करेगा, ये नहीं, हम लोग को प्रोटेस्ट था कि देखिए कोविड सिचुएशन है, टोटल दुनिया जानता नहीं है कि ये बीमारी क्या है, सब डर के मारे भागते हैं। खुद मेरा कंपनी वो फैक्ट्री में जाना छोड़ दिया, पैसा वाला है, फ़ोन से बात कर रहे हैं। हमारा वहाँ पर एक लेबर पकड़ गया, कंट्रैक्टर लेबर पकड़ गया, जिसका फैमिली कोविड के चलते सफ़र हुआ, उसका अंकल, जिसका बॉडी सरकार हॉस्पिटल से दिया नहीं, अपना आप खुद जला लिया, वो लड़का ड्यूटी पे आए। लेकिन सरकार का ये था कि 14 दिन क्वारंटाइन रहना चाहिए। हम लोग सब ये प्रोटेस्ट किया था कि भाई देखिए, हम लोग सब एक साथ हर जगह का कौन क्वारंटाइन से आ रहा है, किसका घर कोविड है, किसका घर में है नहीं। हम लोग को बोला था लोकल आदमी को लेके काम करेगा, लेकिन बाहर से आदमी जुगाड़ करके वो काम चालू किए। तो उसका बारे में हम लोग प्रोटेस्ट किया। बाद में हमको क्या दिया, ब्लेम दिया कि ये 5 आदमी हमारा कॉन्ट्रैक्टर लेबर को थ्रेट किया, हमारा मैनेजमेंट को थ्रेट किया, और हम उन लोग को फैक्ट्री में अगर घुसने दे तो फैक्ट्री बंद कर देगा। 1 महीना बाद ये बात लेके हमको 21 जुलाई 2020 में हम लोगों को 5 आदमी को विदाउट शो कॉज डायरेक्ट चार्जशीट एंड किसी नोटिस के, विदाउट नोटिस। ओके।
हम तो जानते हैं कि कानून में है, कोई भी आदमी हो या कोई भी गुनहगार हो काम से निकालने से पहले नोटिस दी उसको जाती तो है। खुद को एक बचाने के लिए कोशिश करेगा या मौका दिया जाएगा, लेकिन ये दिया नहीं। ये हमको डायरेक्ट चार्जशीट और सस्पेंड इशू कर ठीक है। दिया और हमारा इंक्वायरी चले। इंक्वायरी ऑफिसर ये खुद कंपनी खुद उसको तैयार किए इंक्वायरी ऑफिसर को। इंक्वायरी ऑफिसर को बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि हमको कंपनी पैसा दे के हमको इन्वॉल्व किए, तो हम कंपनी का बात सुने कि तुम्हारा बात सुने। हमारा जो विटनेस है वो विटनेस भी हमको देने के लिए नहीं दिया कि हम बोले कि सर हम ये काम किया नहीं, हमारा विटनेस है। जो मैनेजमेंट का फ़ोन टेप रिकॉर्ड मेरा जेब पे अभी भी लेके घूम रहा हूँ, लेकिन वो अपना पैसा का बलबूते पे हम लोग को 5 आदमी को सस्पेंड कर दिया। और इलेक्शन 18 महीना हो रहा है, 18 महीना हो रहा है, हर चीज़ लेकर ये लोग लफड़ा कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कोविड सिचुएशन है, कभी बोल रहा है अभी हमारा खुद ये लोग जाके। इलेक्शन को लेकर आपकी क्या मांग है? जैसे पॉलिटिकल पार्टी को उसमें जिम बताया जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि सर से बात करने के बाद पता चला कि पॉलिटिकल पार्टी को बताया जा रहा है कि उसके अंडर में हो, बट आप लोग की मांग है कि एक सेपरेट जो है आपका यूनियन एक खड़ा हो, उस तरीके से आप लोग काम। नहीं, हम लोग कोई पॉलिटिकल नहीं चाहते क्योंकि हम लोग 4-5 यूनियन करके देखे 25 साल में। अभी हमारा जो पॉलिटिकल और एक जो यूनियन है उसका जो पॉलिटिकल लीडर है रोमन पांडे का, जो ऑल वेस्ट बंगाल का INTUC सेक्रेटरी था, वो मर गया। उसका लड़का, जैसे नेहरू परिवार में होता है ना कि गांधी मर गया उसका बाद उसका बेटा आ गया, तो ये लीडर हो गया। हम लोग इनकार किए। आप सुनने में ये हो जाइएगा कि 8,000 रुपया हम लोग को तनख्वाह, यूनियन का चंदा 100 रुपया, वो भी मैनेजमेंट काटता है डायरेक्ट आपका बिल से और वेजेस कॉपी से डायरेक्ट काट के। ना इसमें कोई यूनियन इन्वॉल्व, ना यूनियन का सेक्रेटरी इन्वॉल्व, डायरेक्ट मैनेजमेंट काट लेता है। ये सब लेके प्रोटेस्ट करके हम लोग खुद अपना एक यूनियन बनाया, अपने बलबूते पे बनाया। यूनियन की नाम JBS परमानेंट वर्कमैन यूनियन। हम लोग को तिवारी जी ने हम लोग को मदद किए, वो एडवाइस है। लास्ट बता दीजिए मांगे क्या क्या है, क्या क्या मांगे हैं? जो है हमारा एग्रीमेंट, हमारा जो इलेक्शन है इमीडिएटली करना चाहिए। ठीक है। उसका भीतर जो पार्टी आए, चाहे वो पॉलिटिकल वाला पार्टी आए, चाहे हम लोग आए, हम लोग डिसाइड करेंगे, वो अपना अपना डिसाइड करेंगे। दूसरा है कि 5 आदमी को जो गुनहगार आदमी, बेगुनाह आदमी को जो गुनहगार साबित करके आप लोग निकाल दिए, उसको वापस लीजिए। ठीक है। और फैक्ट्री का लेबर लोग को सेफ्टी के लिए जो करना चाहिए, 300 डिग्री टेम्परेचर बिटवीन का ड्रामिंग करना पड़ता है। थोड़ा एक बूंद अगर आपका शरीर में गिरे तो जल जाएगा, जिसका सबूत आपको सामने में दिखा रहा है। देखिए 90% रिस्क है सर। ठीक है। ऐसा वाला सबूत है। हाथ चलता नहीं। ऐसा डेंजर वाला फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। विक्टिमाइज है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो अभी बात कर रहे थे कि जान जोखिम में डालकर इनका काम होता है, उसकी मांग कर रहे हैं कि जो काम किया जाता है इस तरीके से माहौल में, उसकी पूरी सेफ्टी कंपनी की तरफ से किया जाए। ये दिखा दीजिए स्क्रीन में। तो किस तरीके से आपने देखा कि जो JBS वर्क्समैन हमारे पीछे यूनियन के संगठन एडवाइजरी से हमने बात किया, उनके विक्टिम से बात किया और किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी मांगे क्या क्या हैं। उनकी मांगे हैं कि उनकी जो है जिस तरीके से काम के दौरान जो सेफ्टी बरतने की बात होती है उस सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर जो है काम करने के लिए भी वो सक्षम नहीं है। तो उनका कहना है कि ये हमारा जो यूनियन, हमारे काम करने वाले मजदूर हैं, उनका खुद का एक स्वतंत्र तरीके से जो है खुद का यूनियन हो। उनकी मांगे आप तक पहुंचाया। मजदूरों को काम में जल्द से जल्द वापस लेना होगा। लड़ाई चल नहीं संग्राम चल। तो आपने देखा, कैमरा पर्सन नईम के साथ मैं आकिब रज़ा, न्यूज़ प्लस इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।